स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन जगत पे। दोस्तों, संगठन की एकता की बात हो या स्टेट अभ्यर्थियों की एकता की बात हो, अगर आप एकजुट होकर किसी कार्य में लगे हुए हैं तो अपने एम को जब तक पा ना ले तब तक उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, एकता को नहीं तोड़ना चाहिए। जब जैसे मेरिट अभ्यर्थी एकजुट होकर 30,675 लोगों की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। जब तक इन 30,675 लोगों की नियुक्ति नहीं मिल जाता तब तक एकता बरकरार रखनी चाहिए, एकजुट होकर कार्य करना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। लेकिन अभी हाल ही में क्या है, स्टडी चैनल और द बिहारी एवं अनिल जी के बीच कुछ गलतफहमियां हो गई है, यूँ कह सकते हैं। हो सकता है आपस में कुछ उल्टा हो सकता है, इन्होंने कुछ गलत बोल दिया हो या हो सकता है स्टडी चैनल वाले ने कुछ गलत बोल दिया हो। अब जो भी मतभेद है, शायद आंदोलन को लेके हुआ था कि हाँ इस दिन आंदोलन ना हो, वो इस दिन आंदोलन हो, जो भी हो गलतफहमियां है तो उसको आप आपस में निपटा लीजिए। ये जो पर्सनल आपसी मतभेद है उसको आप यूट्यूब पर आके यूँ डिस्कस कर रही है, बिल्कुल ही जायज़ नहीं है, गलत है। इससे ये मेरिटधारी अभ्यर्थियों की एकता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इससे इनकी एकता टूटेगी। तो आप एक ये जो आपसी मतभेद है इसको आपस में निपटाइए। यहाँ पे बात दो व्यक्तियों की नहीं है, ये स्टडी चैनल और अनिल जी की नहीं है, बल्कि यहाँ पे यानी दो लोगों की नहीं है, बल्कि यहाँ पे 30,000 लोगों की है। यहाँ पे 30,000 लोगों की नौकरी खतरे पड़ सकती है। 30,000 लोगों का जीवन दाव पे लगा हुआ है, इनसे इनका जीवन रोजी रोटी चलेगा, जीवन चलेगा, इनका भविष्य बनेगा। इसलिए आप अपना पर्सनल जो दुश्मनी है या जो भी है, दुश्मनी कह लो, लड़ाई, छोटी मोटी लड़ाई कह लो, कि बात तो छोटी सी थी, इसको इतना बड़ा तुल दे दिया, ये सरासर गलत है। हाँ, दूसरा जो इल्ज़ाम है कि चंदा का पैसा इकट्ठा होता है, मानता हूँ चंदा का पैसा इकट्ठा होता है। इसको यही है कि हाँ कोई कल को कोई इल्ज़ाम ना लगाए, इसलिए ये किया जा सकता है कि जो चंदा इकट्ठा कर रहा है वो अपना अकाउंट जारी कर दे कि हाँ ये उसका एक इमेज जारी कर दे कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं या जो भी है जीरो है, आप चंदा दीजिए। जो चंदा का पैसा इकट्ठा होता है उसके बाद फिर दोबारा दिखा दे कि हाँ जी चंदा का पैसा अभी तक इतना इकट्ठा हुआ। उसके बाद जो खर्च होता है वो भी दिखा दे कि हाँ इतना खर्च हो गया, इतना बचा है, या इतना हमारे जेब से इतना लगाना पड़ गया। इस तरीके से अपना डिटेल दे दे तो ताकि उस पर कल को कोई उंगली ना उठाए कि हाँ इसने चंदा चोरी किया है, या चंदा चोर कल को ना कहे। और रही बात चंदा सभी देते नहीं, ऊपर से चंदा के पैसे खर्च हो भी जाता है। और कई बार ऐसा होता है चंदा कम होता है, कम इकट्ठा होता है, तो जो चंदा इकट्ठा कर उसको अपनी जेब से लगाना पड़ जाता है। कई बार होता है चंदा ज़्यादा होता है तो उसको वो अपने पास रख लेता है, प्रॉफिट होता है। तो यही तरीका है, जैसा ही मैंने बताया, अपना डिटेल जारी करते रहो अपना पूरा, तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया है कल को। और एक इल्ज़ाम लगाया है कि मीडिया को पैसा देने का नाम पे पैसा लिया जाता है। देखें, मैं बता दूं, मीडिया को पैसे नहीं देना पड़ता है, क्योंकि मीडिया क्या है, वास्तविक जो मीडिया है वो पैसा नहीं मांगेगा। हाँ, कुछ मांगते भी हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरी कुछ रचनाएँ हैं, मैंने कई अखबार, सिर्फ बिहार में ही नहीं कई जगह पर प्रकाशित हुई है, तो पैसे मांगते हैं। लेकिन वो न्यूज़ है, न्यूज़ में और इसमें अंतर हो जाता है। तो न्यूज़ में कोई नहीं मांगेगा, क्योंकि जो न्यूज़ है, न्यूज़ के लिए रिपोर्टर क्या है, दिन रात घूमता रहता है, वो भूखे प्यासे दिन भर घूमता रहता है, और उसको अगर न्यूज़ नहीं मिलती है तो न्यूज़ बनाना पड़ता है उसको। तो उसको अगर बनाया न्यूज़ मिल रहा है स्टेट अभ्यर्थियों द्वारा तो पैसा क्यों मांगेगा। तो ये मीडिया को पैसे देने वाली बात झूठ है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो पैसा मिलता है उसमें से खर्च हो जाते हैं, और खर्च के तरीके अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए जो आंदोलन के जो टेंट लगाया जाता है, उस टेंट में लगाने में भी पैसा दिया जाता है। और इसके अलावा जो जितने भी 10 से 15 अभ्यर्थी हैं जो पटना की सड़कों पर दिन भर घूमते रहते हैं, उनके खाने पीने का खर्च भी तो मान लीजिए अगर चंदा के पैसे में से यूज कर रहे हैं तो क्या गलत है, और करना भी चाहिए। चंदा के पैसे से ही इन 10-15 का जो खर्च जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहाँ पे दिन भर रह रहे हैं भूखे प्यासे, बरसात में, धूप में रह रहे हैं, आंधी में, जो भी आंधी तूफान जो भी है, वहाँ पे 10-15 आदमी हमेशा रहते हैं और मेरिटधारियों की मांग को उठाते हैं। तो ये कोई आसान काम नहीं है। अपना रोजगार, अपनी जॉब, अपना घर का काम धंधा छोड़ छाड़ कर वहाँ पे जाकर अपना योगदान दे रहे हैं। तो इनका योगदान कोई मामूली योगदान नहीं है, बहुत बड़ा योगदान है। अब ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जो दिन भर अपना काम कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अगर वो 1000 रुपये दे रहे हैं तो इसमें क्या गलत कर रहे हैं। वो सोचिए, अपना काम धंधा कर रहे हैं, अपना जॉब देख रहे हैं, उनका जो जॉब है उनका सिक्योर है, और कल को अगर जॉब नहीं भी लगती है तो उनका जॉब चल रहा है ना। लेकिन 10-15 आदमी जो वहाँ पे दिन भर जाके रह रहे हैं, इनका तो जॉब नहीं चल रहा है ना। इनका तो वही एक आस है, वही एक उम्मीद है कि हाँ इसी में जो ज्वाइनिंग होगी और इसी की बदौलत हम अपना ज़िंदगी
जिएंगे, यही हमारी रोजी रोटी का धंधा होगा, यही हमारा कैरियर होगा, यही सब कुछ होगा उनके लिए, यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, अंतिम एम है, अंतिम उद्देश्य है। 30,675 लोगों की ज्वाइनिंग ही इनका एम है। इसीलिए इन पे इल्ज़ाम लगाना सरासर गलत है। हाँ, चंदा के पैसे को जिन्हें बताया उस तरीके से कर दिया जाए ताकि कल को कोई दोबारा ऐसा इल्ज़ाम ना लगाए। और मीडिया जो मीडिया है वहाँ पे अधिकतर यूट्यूबर है, यूट्यूबर वाले पैसे नहीं लेंगे। जो मूव मीडिया है ये तो किसी लायक नहीं है, तो मीडिया के नाम पे धब्बा है। और रही बात, ये भी एक यूट्यूबर है, यूट्यूबर वाला कभी पैसे नहीं लेगा। और अधिकतर जितने भी मैं देखता हूँ वो अधिकतर वो यूट्यूबर ही हैं। एक दो चैनल है जो न्यूज़ रिपोर्टर है, जैसे जनता जंक्शन या फिर नकुल जी वाला जो सिटी लाइव करके कुछ है, पटना सिटी लाइव है शायद। तो नकुल जी भी हाँ, वो रिपोर्टिंग भी अच्छा करते हैं। क्यों? वो जायज़ सवाल पूछते हैं कि हाँ जो मांग है वो बिल्कुल सही है, वो आवाज़ भी उठाते हैं। लेकिन ये मूव मीडिया हो गया या फिर ये जो नेशन न्यूज़ फॉर नेशन या नेशन कुछ ऐसी कुछ है, ये यूट्यूब वाले गधे हैं, गधे की तरह सवाल पूछते हैं। उनको इससे मतलब नहीं है सही गलत क्या है, वो सिर्फ गधे वाले सवाल पूछते हैं। गधे ये कभी उन्होंने ये पूछा है नोट मीडिया वालों से कि हाँ विज्ञापन पहले आया था या लेटर पहले आया था? क्या आपने विज्ञापन नहीं पढ़ा था? क्या आप जो मांग रहे हैं वो मांग जायज़ है? बताइए ज़रा। तो एक बार भी उन्होंने नहीं पूछा है, वो ऊट पटांग सवाल पूछते हैं। यहाँ तक कि वो मेरिट वाले से सही सवाल पूछ लेते हैं, लेकिन नॉट मेरिट वाले से कभी उन्होंने सही सवाल नहीं पूछा है। इसलिए वो मीडिया है ही नहीं। पहली बात तो मीडिया नकुल जी वाला है, जनता जंक्शन वाला है, और एक दो और हैं जो बिहार झारखंड करके है, वो भी ठीक है। तो यहाँ पे आवाज़ उठाई जाए। और मैं ये नहीं कहता कि चंदा मत दीजिए क्योंकि थोड़ा बहुत तो खर्च होता ही है। हाँ, बस यही है कि आप अपना अकाउंट डिटेल जारी कर दिया जाए। और लेकिन ये जो आपस का मतभेद है भाई, उसको अपने आपस में ही निपटाइए, क्योंकि यहाँ पे मसला दो लोगों का नहीं है, 30,675 लोगों का है। अगर मैं ये नहीं कहता कि अनिल जी परफेक्ट हैं या आप परफेक्ट हैं, परफेक्ट कोई भी नहीं है। हर किसी में कुछ ना कुछ कमियाँ हैं। कमियाँ मेरे में भी है, मैं भी हो सकता है बोलने में कई बार गलती कर दूँ, या हो सकता है कुछ गलत राय दे दूँ, हो सकता है मैं राय दे रहा हूँ गलत दे रहा हूँ। लेकिन मेरा यही मानना है कि यहाँ पे 30,675 लोगों की ज़िंदगी का सवाल है, इनकी नौकरी का सवाल है। आपस में आप उलझ के कि हाँ जी चंदा मत दीजिए या फिर आंदोलन में मत जाइए, या फिर ये बोल दे कि उनका योगदान सही नहीं हो, योगदान नहीं दे रहे, तो ये गलत चीज़ है। उनकी योगदान को नकारा नहीं जा सकता। आप समझ सकते हैं कि जब नॉट मेरिट वालों ने आंदोलन किया था, उसके बाद 26 जून का लेटर जारी हुआ, उसके बाद भी कितने दिन तक गैप रहा, किसी ने कुछ आवाज़ नहीं उठाया। लेकिन जब से अनिल जी इसमें कूदे हैं, वो पटना की सड़कों पर दिन रात भूखे प्यासे, आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो या कड़ी धूप हो, उसमें वो अपना एक भी बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करते हैं। वो वहाँ पे डटे रहते हैं, मैदान में डटे रहते हैं। ये वो हर मंत्री के पास, विधायक के पास जाते हैं, यहाँ तक कि मंत्री नहीं मिलता है तो कितना बुरा लगता होगा। जब ऐसे शिक्षा मंत्री मिलने से मना कर देते हैं तो मन करता है उसका मर्डर कर दूँ, उसको 2-4 थप्पड़ वहीं खींच के लगाऊं। इसलिए दोस्तों, मेरा विनम्र निवेदन है, चाहे स्टडी चैनल हो या फिर द बिहारी हो या फिर अन्य कोई अभ्यर्थी हो जो मेरिटधारी हो, और अगर मेरिटधारियों का आपस में प्रॉब्लम हो तो कृपया उसको आपस में निपटा ले, पब्लिक में आके इसकी चर्चा ना करें। इससे क्या होता है, मेरिटधारी के एकता पर असर होता है, उनके बीच में जो एकता है वो टूटती है, सब आपस में बढ़ जाते हैं। आप देख सकते हैं नॉट मेरिट में क्या हुआ, उन्होंने चंदा के पैसे को आपस में बांट लिया और सबके पैसे का इस्तेमाल उन्होंने किया, पर्सनल यूज कर लिया। उन्होंने कुछ लोगों ने मिलकर केस कर लिया कि चलो हम लोग मेरिट में आ जाएंगे, बाकी लोगों को छोड़ देते हैं। कम से कम अनिल जी ऐसा तो नहीं कर रहे, जब भी अगर मीडिया में जाते हैं तो ये कभी नहीं बोलते मेरा, बल्कि वो ये बोलते हैं 30,675 अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है, सबकी नौकरी की मांग करना, योगदान दे रहे हैं तो उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। अगर 2-4 रुपये रख भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है। यही नहीं कि अगर हाँ हम ये नहीं, अब ये 10-15 जो साथ में घूमते हैं, चंदा के पैसे अगर उन पर खर्च किया जाए तो भी कोई गलत नहीं है, उनके ऊपर चंदा के पैसे को खर्च किया जाना चाहिए। जो चंदा का पैसा इकट्ठा हो रहा है उसमें से जो टेंट वेंट का सामान आंदोलन में जो यूज होता है ठीक है, बाकी जो पैसे बचते हैं जो हमेशा पटना के सड़कों पर रहते हैं आंदोलन के, जो हमारी मांग को यानी स्टेट मेरिट अभ्यर्थियों की मांग की जो हमेशा उठाते रहते हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम उन पैसों से होना चाहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल पे बने रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।